दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलायंस यूनिवर्सिटी। अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में सिचुएटेड है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज या डाइवर्सिटी ऑफ कोर्सेज या जो बोल रहे हैं रेंज ऑफ कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रही है। यूजी पीजी पीएचडी लेवल तक के ये कोर्सेज ऑफर करती है। डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आपको ऑफर करती है। तो ये यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में सिचुएटेड है। अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं या चाह रहे हैं वहाँ जाके पढ़ाई करना, क्या ये आपके लिए वर्थ इट होगी या नहीं होगी, ये इस वीडियो के आखिर में आप फैसला खुद कर पाएंगे, क्योंकि हम डिटेल में इनके ऑफर्ड कोर्सेज की बात करेंगे, क्या कैसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्या रिकॉर्ड्स, इनके प्लेसमेंट्स क्या हैं, साथ ही साथ इनकी फैसिलिटीज़ क्या हैं, प्रोस कॉन्स, बच्चों के रिव्यू, वो सारी चीज़ें जो जानना ज़रूरी है आपको एडमिशन लेने से पहले, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो आखिर तक देखिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ऐसी जानकारी के लिए, ठीक है कि नहीं। चलो अलायंस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। अलायंस यूनिवर्सिटी 2010 में सिचुएटेड है, स्टैब्लिश हुई थी। ये देखो भाई, कैंपस तो बहुत शानदार देखने में लगता है, कहीं से ख़राब नहीं है ना। और क्या, बेंगलुरु जैसी जगह है तो वादियाँ घटाएं, माहौल वहाँ पे ठीक ठाक रहता ही है, ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, है ना। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बस समस्या वहाँ की वो है एक, ठीक। ये यूनिवर्सिटी जो है ये भी भैया एजुकेशन पे फोकस कराना चाह रही थी। 21st सेंचुरी के सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए बच्चों को फोकस करना चाह रही थी, एजुकेशन फील्ड को बढ़ावा देना चाह रही थी और रिसर्च और इनोवेशन को इंक्लूड करते हुए नॉलेज गेन करने की बात करती है। और इसी के बेसिस पे ये कहीं ना कहीं अच्छे खासे इनके इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन वगैरह कर करा के ये चाह रहे थे कि खुद को प्रमोट करे, बच्चों को और एजुकेशन सिस्टम को, ताकि भारत का विकास हो। बच्चों का तो हो ही, इनका तो हो ही जाएगा अपने आप। बढ़िया। हाइलाइट्स की बात करें 2010, जैसे हमने बताया, एस्टैब्लिशमेंट है, 60 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। हाँ और क्या, नेक का A+ एक्रेडिशन है यहाँ पे। NIRF 18वीं पोजीशन पे, ये पता नहीं कैसे आ गई। बेंगलुरु कर्नाटका इनकी लोकेशन है। और alliance.edu.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ जाके आप बाकी की सारी जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। अगर बहुत ही डिटेल में जाना है तो वैसे ज़रूरत है नहीं, उस वेबसाइट पे सब अच्छा अच्छा ही देखने को मिलेगा, बुरा कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, हम बुरा भी बताएंगे, डोंट वरी। यूजी प्रोग्राम्स जो ये CUET के बेसिस पे ऑफर कर रहे हैं, वैसे तो ये बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं जिनके बेसिस पे एडमिशन ले लेते हैं, है ना। लेकिन CUET के बेसिस पे भी आपको बहुत सारी रेंज ऑफ वैरायटी ये ऑफर कर रहे हैं। देखो BBA की बात करें, BBA ऑनर्स है ना, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से बैचलर्स अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको हाँ इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज़ चूज़ करना होगा। 12th क्लास आपको 50% से पास करनी होगी और रिजर्व कैटेगरी से अगर आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वैसे BCom ऑनर्स का कोर्सेज है, इसके लिए इंग्लिश अकाउंटेंसी लेनी है। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, है ना। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स आपको चूज़ करना होगा डोमेन सिलेक्शन में। और यहाँ भी सेम क्राइटेरिया है, 50% का 12th क्लास आपको पास करनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी ये स्पेशलाइजेशंस हैं जिनको आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए सेम टू सेम क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। इसके अलावा BCA आप कर सकते हैं। BCA यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन से बैचलर्स हो जाता है। LLB, BBA, LLB, है ना, और BA LLB, ये LLB यानी कि लॉ के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें LLB 3 ईयर प्रोग्राम है, बाकी दोनों इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम्स हैं जिनको आप कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश लीगल स्टडीज़ के बेसिस पे 50% का मिनिमम क्राइटेरिया 12th में है और कुछ कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन मिल जाता है। BA ऑनर्स कर सकते हैं आप इंग्लिश इकोनॉमिक्स से। इसके अलावा आप चाहें तो पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हैं। कुछ आपको फाइन आर्ट्स के कोर्सेज भी हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर वगैरह, इसको आप देख सकते हैं। डिज़ाइन के लिए बैचलर ऑफ डिज़ाइन कर सकते हैं, एनिमेशन एंड फिल्म डिज़ाइन, कम्युनिकेशन डिज़ाइन से। BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, साइकोलॉजी से भी आप कर सकते हैं। सेम टू सेम क्राइटेरिया है, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट आपको डोमेन में सेलेक्ट करने होंगे, 50% 12th क्लास में पास करना है और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। BSc हॉस्पिटैलिटी होटल एडमिनिस्ट्रेशन का एक कोर्स है। BSc कलनरी आर्ट्स का एक ऑप्शन है, डिज़ाइन में आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ अप्लाइड साइकोलॉजी से BA कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस और मिल जाएंगे। BSc ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से, है ना, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से BA कर सकते हैं। BSc फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन, BFX और गेमिंग से कर सकते हैं। सेम टू सेम क्राइटेरिया देखने को आपको मिल जाएंगे। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके 2, ढाई, 3, 4 लाख रुपया एक साल तक के कोर्सेज की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी डिफरेंट कोर्सेज में, जो कि
अच्छी खासी फीस स्ट्रक्चर होती है ईयर वाइज। आपके 4 साल 5 साल के कोर्सेज होंगे, कुछ कोर्स 3 साल के भी होंगे, तो उसके हिसाब से 3 लाख तो ऑन एन एवरेज मान के चले फीस स्ट्रक्चर, जो केवल फीस स्ट्रक्चर है। अकोमोडेशन का 2 लाख कुछ और मान के चलिए, रहना खाना, तो 5 लाख कुछ ऐसा पड़ता है आपके 1 साल का खर्चा। और अगर थोड़े बहुत और घूमने फिरने के शौकीन है तो 1 आध लाख और आप बेंगलुरु जैसी सिटी को इंक्लूड करके कर सकते हैं, तो 6 लाख रुपए मान के चलिए। और इनटू आपके जो भी कोर्सेज की ड्यूरेशन है वो आपका खर्चा हो जाएगा। तो उतना अफोर्डेशन अगर आप कर पाएँ तो बेहतर है आपके लिए, है ना। ओवरऑल की अगर बात करें, ये कुछ गलत दिए हैं मुझे ऐसा लगता है, 8.5 का तो नहीं है भाई, इनका 4 LPA है ना एवरेज। 60 का हाँ चला गया होगा टेक्नोलॉजी के कोर्स में, मान सकते हैं एक आध बच्चे को, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट्स की रिकॉर्ड बहुत अच्छे तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ठीक है। फैसिलिटीज़ में लाइब्रेरी की व्यवस्था है अच्छी खासी, वहाँ पे बहुत सारी आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगी, चाहे बुक्स की बात करें, जर्नल्स की, मैगजीन्स की बात कर लें। अकोमोडेशन में अच्छे खासे फर्निश्ड आपको हॉस्टल में रूम्स मिल जाएंगे, आपको AC नॉन AC रूम्स भी हैं, और 2 3 4 सिटिंग मतलब ये व्यवस्थाएं हैं आपके लिए कि आप कितना क्या उसमें, तो फीस थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी के हिसाब से इंडोर आउटडोर दोनों व्यवस्थाएं हैं। स्पोर्ट्स की IT इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, हेल्थ सर्विसेज की व्यवस्था भी इंडोर भी है, और मतलब इन कैंपस में भी, और अदरवाइज भी कुछ टाइप्स हैं हॉस्पिटल्स से। ट्रांसपोर्टेशन ठीक ठाक है, लेकिन यार बेंगलुरु का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ख़राब है। फूड कोर्ट की बात कर ले तो ठीक है, लेकिन कभी कभार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, फूड की क्वालिटी को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके, टेस्ट को लेके। फिटनेस सेंटर भी है, एक्टिविटी सेंटर्स मिल जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ भी हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी व्यवस्थाएं इन्हें एज अ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई हैं, उसी का तो ये पैसा ले रहे हैं, है ना। अच्छाइयों में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, अकोमोडेशन अच्छा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी 24/7, हेल्थ केयर, कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे भी फोकस करते हैं। फिटनेस एमिनिटीज़ भी हैं, वाइब्रेंट कैंपस लाइफ है। ये कुछ अच्छाइयाँ बोल सकते हैं, लेकिन बुराइयाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुराइयाँ कुछ ऐसी हैं कि भैया फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है, उसके हिसाब से आपको प्लेसमेंट हर कोर्सेज में नहीं अवेलेबल है। सच्चाई यही है, कुछ कोर्सेज में लिमिटेड प्लेसमेंट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा लोकेशन के कॉन्स्टेंट, बेंगलुरु तो बोला है लोकेशन, लेकिन बेंगलुरु के बिल्कुल आखिर में पड़ता है, साउथ बेंगलुरु वाला मतलब हटके है, तो थोड़ी समस्या वहाँ हो सकती है। प्रोग्राम्स में कुछ सीट वगैरह जो है अच्छी खासी बढ़ा के रखी हुई हैं, तो क्राउडेड आपको ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन देखने को मिल सकता है, जो एक समस्या का विषय आपके लिए होगा। नहीं होगा तो सोचें इस चीज़ पे। अब बच्चे के रिव्यू की बात कर लें। संजना दास ये MBA की छात्रा रही, 2024 बैच की। माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, अच्छी बात है। इनको कहना यही है कि भैया अच्छे खासे प्लेसमेंट मिल जाते हैं बच्चों को, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, डेलॉयट, इन्फोसिस, IBM, TCS वगैरह वगैरह। अब बेंगलुरु जैसी सिटी यार सिलिकॉन वैली कहलाती है, और अगर ये कंपनीज ना आए तो धिक्कार है आपके इस इंस्टीट्यूशन पे। तो ये तो हर जगह आ जाती हैं कंपनीज, बस ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो ऑफर हाँ प्लीज हो पाते हैं कि नहीं अच्छे ऑफर के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छे खासे बच्चों को मिल जाते हैं प्लेसमेंट अगर वो कैपेबल हैं तो, अदरवाइज तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। फैकल्टीज़ तो अच्छी होती हैं हर जगह भैया, वो सपोर्ट करती हैं बच्चों को, और कई जगह नहीं करती। क्यों? क्योंकि बच्चों की इच्छा ही नहीं होती सपोर्ट कराने की, तो क्या ही करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अच्छी खासी व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्होंने खूब खर्च किया हुआ है, और करते रहते हैं, अभी डेवलपमेंट तब भी चल रहे होंगे। सो ठीक ठाक व्यवस्थाएं यहाँ पे आपको देखने को इस इंस्टीट्यूशन की मिल जाएंगी। अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। बावजूद इसके अगर कुछ और डाउट बचते हैं तो कमेंट करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी जानकारी मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.